हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने आपको सेंट्रोमास की डेफिनेशन बताई थी। इस लेक्चर में बच्चों हम क्या है कि पॉइंट मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की वजह से सेंट्रोमास कैलकुलेट करना सीख रहे हैं बच्चों। लेट्स सी। सेंट्रोमास, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमास ड्यू टू पॉइंट मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बच्चों पहले हम क्या है कि पहले हम दो पार्टिकल के सिस्टम की सेंट्रोमास की पोजीशन निकाल रहे हैं। देखो बच्चों, ये दो पार्टिकल आपको बता रखे हैं, M1 एंड M2। ये बच्चों दो पार्टिकल बताएं जिनके बीच का सेपरेशन है बच्चों R। बच्चों फिगर में आपको दो पार्टिकल बता रखे हैं, दो पॉइंट मास जिनके मास है M1 M2, जिनके बीच का सेपरेशन है, इनिशियल सेपरेशन है R। इस पॉइंट मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सेंटर मास की लोकेशन निकालनी बच्चों। हमने मान लिया कि सेंटर मास की पोजीशन पॉइंट मास M1 से R1 डिस्टेंस पर है बच्चों। तो यदि बच्चों क्या है कि सेंटर मास की पोजीशन पॉइंट मास M1 से R1 डिस्टेंस है, तो ऑटोमेटिकली इस सेंटर मास की पोजीशन अगर M2 मास से R2 है बच्चों, तो R2 हो जाएगा R माइनस R1। ओके। और आपको बताया था सेंटर मास वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट मास के मोमेंट का वेक्टर सम जीरो होता है बच्चों। तो हम लिख देंगे M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर इक्वल टू जीरो। ये हमारा सेंटर मास था बच्चों। तो हम लिखेंगे बच्चों M1 R1 माइनस आई कैप, क्योंकि लिख रहे हैं पॉइंट P के रेस्पेक्ट में, प्लस M2 R2 प्लस आई कैप इक्वल टू जीरो। तो बच्चों यहां से मिला हमें M1 R1 इक्वल टू M2 R2, और R2 की जगह हमने और R2 की जगह बच्चों हमने M1 R1 इक्वल टू M2 R2, R2 की जगह रख दिया बच्चों हमने R माइनस R1। इसे सोल्व करा बच्चों तो हमें मिला M1 प्लस M2 इंटू R1 इक्वल टू मिला बच्चों हमें M2R। हमें यहाँ पे बच्चों क्या है कि एडजस्टमेंट करने के बाद मिल रहा है M1 प्लस M2 इंटू R1 इक्वल टू मिल रहा है बच्चों M2R। तो यहाँ से R1 मिल रहा है हमारे पास M2R अपॉन M1 प्लस M2। तो बच्चों सिंप्लीफाई करने से हमें R1 मिल रहा है बच्चों M2R अपॉन M1 प्लस M2। इसी तरीके से बच्चों R2 आएगा R माइनस R1, जिसको सोल्व करोगे आप तो मिलेगा बच्चों M1R अपॉन M1 प्लस M2। अगर यहां पर बच्चों क्या है कि M1 इक्वल टू M2 होता तो आप देख सकते हैं R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R/2 आता बच्चों। इनको आप स्टैंडर्ड रिजल्ट की फॉर्म में भी ट्रीट कर सकते हैं बच्चों। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जब क्या है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है बच्चों। जब दोनों मास सेम है तो सेंटर मास सेंटर ऑफ सिमेट्री पर है, उनके मिड पॉइंट पर है। ओके बच्चों, ये रिजल्ट बहुत काम आएगा। ओके बच्चों, जैसे क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। याद रखिए बच्चों, सेंटर मास हमेशा हेवियर पोर्शन के क्लोज होता है, क्योंकि मास इनटू पोजीशन वेक्टर का प्रोडक्ट बैलेंस होना होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास एक मास है 2 kg और एक मास है बच्चों 4 kg। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है बच्चों 9 मीटर। हमें सेंटर मास की पोजीशन पूछी बच्चों 2 kg मास से, जो हमने यहां से मान ली x1। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं बच्चों x1 कितना आ जाएगा M2R, ये इसका सॉल्यूशन है।
आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं m1x1 इक्वल टू m2x2, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। x1 बता रहे हैं बच्चों हम 2 kg से, हम बच्चों सेंटर मास की पोजीशन बता रहे हैं, 2 kg मास से x1 आ गया m2r अपॉन m1 प्लस m2, जिसे सोल्व करने से आया बच्चों 36 अपॉन 6, जो आया बच्चों 6 मीटर। तो आपने देखा ये जो लाइटर मास है इससे दूर है, हेवियर मास के क्लोज होता है। अगर x2 निकालना चाहें बच्चों तो हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। x2 आएगा m1r अपॉन m1 प्लस m2, 2 प्लस 4 बच्चों आएगा 6, तो ये हो जाएगा बच्चों 18 अपॉन 6, तो 3 मीटर। और इसे डायरेक्ट निकाल सकते थे। टोटल सेपरेशन कितना था बच्चों 9 मीटर, तो 9 में से अगर हम 6 को सब्ट्रैक्ट कर देते, अगर 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर देते तो हमें मिलता बच्चों 3 मीटर। ओके, तो ये बातें थी बच्चों पॉइंट मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। अब पॉइंट मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का आपको जनरल फॉर्मूला बता रहे हैं बच्चों, लेट्स सी। ये बच्चों जनरल फॉर्मूला है, जब आप निकालेंगे यहां पर RCM लिखेंगे बच्चों m1r1 प्लस m2r2 प्लस mnrn वेक्टर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट mn, जिसे हम लिख देंगे बच्चों समेशन mi वेक्टर डिवाइडेड बाई समेशन mi वेक्टर। सॉरी, मास में तो कोई वेक्टर नहीं है, सीधा समेशन करना है। समेशन इसी से लिख देंगे बच्चों समेशन mi वेक्टर डिवाइडेड बाई समेशन mi। ओके, अगर बच्चों आपको एक्सीएम निकालना होगा तो आप एक्सीएम में क्या करते, m1 x1 वेक्टर प्लस m2 x2 वेक्टर ऐसे करते थे, उसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर बच्चों आपको एक्सीएम निकालना होता, ये आएगा बच्चों m1 x1 वेक्टर प्लस m2 x2 वेक्टर प्लस mn xn वेक्टर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस mn। बच्चों यहां पे क्या है कि जो इक्वेशन लिखी हुई इसमें r1 r2 r3 rn क्या है बच्चों, r1 r2 r3 rn यहां पर क्या है कि जो हमारे पास क्या है कि सेंट्रोमास है बच्चों, जो हमारा क्या है कि r1 r2 r3 क्या है बच्चों, यहाँ पे जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है उससे सेंट्रोमास की पोजीशन है r1 r2 r3, जैसे फिगर में आपको दिखा रहे हैं। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है बच्चों, ये हमारा पॉइंट मास है, ये m2 मास था बच्चों। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है बच्चों जहां से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, और ये हमारे क्या है कि मासेज हैं, इन वेरियस मासेज की क्या है कि रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन है बच्चों। ये r1 है, ये r2 है, इस तरीके से mn मास की बच्चों यहाँ पे rn है। जो भी हमारा रेफरेंस पॉइंट है बच्चों, यहाँ पर r1 r2 r3 rn क्या है बच्चों, जो भी हमारे मासेज हैं उसकी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, उसकी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पोजीशन है बच्चों। ओके, इस तरीके से अपन क्या है कि, और आरसीएम क्या है, सेंट्रोमास के रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पोजीशन है। आरसीएम क्या है बच्चों, सेंट्रोमास के रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पोजीशन है। तो बच्चों समझ गए होंगे r1 r2 r3 rn क्या है, r1 r2 r3 rn है बच्चों हमारे वेरियस पॉइंट मासेज की रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन वेक्टर है, और आरसीएम क्या है, जो हमारा सेंट्रोमास है उसका रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन वेक्टर है। इसी तरीके से एक्ससीएम में x1 x2 x3 क्या हो जाएंगे बच्चों, x1 है m1 मास का क्या है कि रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन वेक्टर है, x2 क्या है कि m2 मास का रेफरेंस पॉइंट से x डायरेक्शन का पोजीशन वेक्टर है, एक्ससीएम क्या है, जो सेंट्रो मास है उसका रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन वेक्टर है। ओके बच्चों, x डायरेक्शन का।
तो इस तरीके से बच्चों आपने किया कि एक्सीएम देख लिया, आरसीएम देख लिया, हम क्या है कि वाईसीएम और जेडसीएम भी इसी तरीके से लिख सकते हैं बच्चों। ये हमारे पास एक्सीएम है बच्चों, इसी तरीके से हम वाईसीएम लिख देंगे बच्चों, इसी तरीके से हम जेडसीएम लिख देंगे। तो वाईसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, m1y1 वेक्टर प्लस m2y2 वेक्टर प्लस डॉट डॉट प्लस mn वेक्टर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट प्लस mn। ये हमारे पास बच्चों वाईसीएम आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों हम जेडसीएम लिख सकते हैं। जेडसीएम आ जाएगा m1z1 वेक्टर प्लस m2z2 वेक्टर प्लस mnzn वेक्टर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस mn। ये बच्चों हमारे पास जेडसीएम आ जाएगा। तो बच्चों पॉइंट मास के जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब आपको क्या है कि इसी तरीके सोल्व करने हैं। एक क्वेश्चन आपको और बताते हैं जिससे आपके क्या है कि पॉइंट मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी बच्चों। बच्चों फिगर में आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बता रखा है जिसकी वर्टिसेस के नाम है ABC, जिसकी साइड लेंथ है बच्चों 2 मीटर। यहां पर क्या है कि बच्चों ए पर रख रखा है हमने 2 kg, बी पे रख रखा है हमने 3 kg और सी पे रख रखा है बच्चों हमने 4 kg। सेंटर मास की पोजीशन निकालनी है बच्चों, हमें सेंटर मास की पोजीशन निकालनी है विद रेस्पेक्ट टू 3 kg। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर मास विद रेस्पेक्ट टू 3 kg मास। बच्चों हमें 3 kg के रेस्पेक्ट के बच्चों हमें 3 kg के रेस्पेक्ट में पोजीशन निकालनी है। हम सबके कोऑर्डिनेट मार्क कर देते हैं। बी को बच्चों हमने रेफरेंस माना, इसके कोऑर्डिनेट है 0 0। सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बच्चों 2 0 और ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2/2 मीन्स हाफ मीन्स 1 हो जाएगा। 2/2 करोगे बच्चों तो 2/2 करेंगे तो कितना होगा 1, और ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से बच्चों 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 1, ये हो जाएगा बच्चों √3। अब आपको एक्सीएम निकालना एकदम आसान हो गया बच्चों। एक्सीएम आएगा m1 x1, यहाँ पे कितना रखा था 3 kg, यहाँ पे कितना रखा है बच्चों 4 kg, यहाँ पे कितना रखा है आपने 2 kg। हम 3 kg स्टार्ट कर रहे हैं तो 3 m1 इंटू x1, बात कर रहे हैं 4 kg की अब m2 इंटू x2, बात कर रहे हैं अब 2 kg की m3 इंटू x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। सोल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा बच्चों 2, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 2 9। तो हमारा आंसर हो गया बच्चों 10/9। ये तो हमारा आ गया बच्चों एक्सीएम। इसी तरीके से हम वाईसीएम निकाल देंगे बच्चों। वाईसीएम आ जाएगा m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, जो 3 प्लस 4 प्लस 2 है बच्चों, जो हो जाएगा 9। सोल्व करने से कितना आ गया बच्चों 2√3/9। ये हमारे पास बच्चों आ गया वाईसीएम। तो इस तरीके से आप क्या है कि पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। अगले लेक्चर में बच्चों हम आपको क्या है कि कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सेंटर मास के बारे में बताएंगे और मिक्स मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सेंटर मास के बारे में भी आपको क्या है कि कैलकुलेशन करके बताएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।